हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास की आपकी ये वर्कशीट और हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी बन चुके बेटा, तो वहाँ से चेक कर लेना। 14 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। तो मुझे बताना 14 तारीख को क्या मनाते हैं हम, 14 सितंबर को, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए बेटा आज क्या है इसमें। आज हम गति वाला जो चैप्टर है उसमें त्वरण जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने गति, ठीक है, चाल और वेग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। तो त्वरण क्या होता है? ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, हमने देखो बेटा अभी ये पढ़ा था कि अगर किसी भी वस्तु की क्या होती है, स्थान बदल जाता है, किसी वस्तु का समय के साथ स्थान बदल जाता है तो हम बोलते हैं कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, तो मतलब कि समय के साथ स्थान का बदलना गति कहलाता है। ठीक है, गति कहलाता, बोलो गति मतलब चाल कहलाता है या फिर वेग कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब वेग का समय के साथ बदलना क्या कहलाएगा बेटा? त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो वेग का समय के साथ बदलना त्वरण कहलाएगा और क्या नाम है, स्थान का समय के साथ बदलना वेग कहलाएगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें और छोटी सी, अगर ये याद रह गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ज्ञान, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु में वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। तो हम जानते हैं बेटा कि जब एक समान गति से कोई चलता है तो उस वस्तु की जो वेग होता है, चाल होती है, वो कैसी रहती है? बराबर रहती है। आप चाहे 1 घंटे पहले देखो, 1 मिनट बाद देखो, 2 मिनट बाद देखो, वो हमेशा उसी चाल से चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार होती है का वेग समय के साथ बदलता रहता है। यानी कि उसकी स्पीड बेटा, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो कम हो जाती है, और स्पीड मतलब कि फिर ट्रैफिक जैसे ही कम हुआ तो वो स्पीड उसकी या कह लो वेलोसिटी या वेग उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो असमान में तो क्या होता है, बढ़ता और घटता रहता है, और एक समान में क्या रहता है, एक जैसा रहता है हर वक्त। तो वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण जिसको बोला जाता है, इसे सूत्र ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसको बेटा ए से डिनोट करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु के प्रति इकाई में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। तो बेटा क्या बोला इन्होंने कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में, ठीक है, मतलब कि एक निश्चित जो समय है, एक प्रति इकाई हमने समय ले लिया, यानी कि 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड के अंदर उस वेग में जो परिवर्तन आएगा उसके माप के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता। तो बेटा इसको इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते। क्या है ये फॉर्मूला? कि त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन अपोन में लिया गया समय, मतलब कि उस जो वेग बदला है उसको बदलने में जितना पहले था उस बिंदु से जितना बदल गया फाइनल, उस बिंदु तक कितना समय लगा उसको करने में, वो वेग कहलाता है। ठीक है, यदि वेग में परिवर्तन, अब बेटा वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले उसका स्टार्टिंग का वेग था और जो बाद में फाइनल उसका वेग हो गया, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो वेग में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जैसे किसी के पास 10 रुपये थे और अब 20 हो गए, तो हम कहेंगे उसके पास कितने ज़्यादा हो गए, कितना परिवर्तन आया। तो 20 में से 10 को माइनस करके क्या कहेंगे? 10 रुपये का परिवर्तन आ गया, मतलब उसके पास 10 रुपये ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यू जो प्रारंभिक होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, और जो अंतिम होता है उसको वी से डिनोट करते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है, ये वी से और ये यू से, और क्या नाम है, त्वरण को किससे? ए से डिनोट करते हैं, समय को टी से। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपोन में समय। ठीक है, या फिर हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, तथा त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया बेटा? देखो हमें ऊपर क्या बताया गया है? वेग। ठीक है, देखो इनिशियल वेग मतलब कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग है तो दोनों वेग ही, तो इन दोनों वेग का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? समय। तो समय का क्या है? टी। तो समय का क्या है? एस है। तो बेटा क्या हो जाएगा? वेग मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड तो पहले ही था, और जो नीचे का एस था उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एस हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या लिख देंगे? एस माइनस 2। तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। ओके, त्वरण का। अब बेटा त्वरण भी 2 तरीके का होता है।
तो कैसा, यदि वस्तु का अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग से अधिक हो, यानी कि जो उसका अंतिम वेग है, जैसे कि वो यहाँ से चला, यहाँ पर उसका कुछ वेग था, मान लो 0 था, रेस्ट पर थी कोई चीज़, और फिर वो एकदम से उसको यहाँ पर उसका 10 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 10 हो गया, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जो अंतिम वेग है वो ज़्यादा है प्रारंभिक वेग से, ठीक है। तो त्वरण क्या होएगा, धनात्मक होएगा। धनात्मक कैसे होएगा, देखो बढ़ रही है कोई चीज़ तो ज़्यादा ही हो रही है, प्लस हो रहा है, उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे होएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, वेग यहाँ पर इतना था, तो क्या नाम है, त्वरण कैसे निकालते हैं, अंतिम कितना है 10 है और प्रारंभिक कितना है 0 है। तो यहाँ से देखो 10 में से 0 गए तो क्या हुआ, 10 आया ना, तो ये देखो पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है, धनात्मक वैल्यू आई। इसलिए बोला गया है कि अगर प्रारंभिक वेग क्या होगा, कम होगा और अंतिम वेग ज़्यादा होगा, तो हमारे पास जो त्वरण आएगी वो क्या होएगी, धनात्मक होएगी, ठीक है। लेकिन जिस त्वरण गति, और इसे त्वरण गति भी कहते हैं या त्वरित गति भी बोलते हैं। देखो त्वरण अलग है, ये थोड़े से बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन याद रखना है त्वरण किसको बोलते हैं और त्वरित किसको बोलते हैं। तो त्वरित गति उसको बोलते हैं जिसमें क्या आती है, हमारे पास धनात्मक आती है, ठीक है। जो त्वरण होता है जो धनात्मक होगा तो वो गति कैसी होगी, त्वरित गति होगी, ठीक है। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होगा, यानी कि जो बाद में क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, उसकी वेग कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका त्वरण कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें वैल्यू की क्या मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले हम अंतिम वाला लिखते हैं। मान लो अंतिम उसका 10 है और पहले कितना था, 15 था, तो उसने घट गई, पहले 15 थी और अब धीरे धीरे घट के 10 रह गई। तो हमारे पास देखो यहाँ से -5 आ जाएगा, तो ये क्या हुई, ऋणात्मक आई ना। तो यहाँ से हमें ऋणात्मक त्वरण मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, मंदन गति बोलते हैं, क्योंकि इसमें धीमी हो गई गति, पहले बढ़ रही थी तो उसको त्वरित बोला गया, और इसमें क्या हो रहा है, घट रही है तो इसको मंदन बोला गया। और ये धनात्मक और ऋणात्मक बताने का मतलब ये है बेटा, जब आप फॉर्मूले सोल्व करते हो तो आपके पास ये उनकी वैल्यू माइनस में आती है या प्लस में, तो हम प्लस और माइनस देख के पता लगा पाते हैं कि जो त्वरण था किसी भी वस्तु का वो घटा है या बढ़ा है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं बेटा कि यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग पर गति प्राप्त कर लेती है। यदि कोई रुकी हुई बस है, ठीक है, और चलते वक्त क्या करती है, 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड का वेग की गति से प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो इसका त्वरण कितना होगा। अब तुम्हें देखो क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले आप ये ध्यान देना, आपको बोला गया है कि एक बस थी रुकी हुई, आपको ऐसे ही समझना है, वर्ड ढूंढने की कहाँ पर तुम्हें हिंट दिया गया है। रुकी का मतलब है कि वो 0 थी, उसकी वेलोसिटी, वेग 0 था, क्योंकि उसका स्थान नहीं बदला तो उसका जो वेग था वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो वेग 0 है, तो हमारी प्रारंभिक वेग क्या हो गई, प्रारंभिक वेग u, ठीक है। तो u आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड कर लिया उसने चलते ही, तो 5 मीटर पर सेकंड हमारी अंतिम वेग आ गई फाइनल। और समय कितना लिया उसने, 2 सेकंड लिए। तो ये सब हमें दे रखा है, और हम जानते हैं त्वरण कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। तो 5 - 0 अपॉन में 2 कर दिया। यहाँ से अब देखो बेटा तुम 5 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस के 5 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 2.5 प्लस के आए हैं, ठीक है। तो ये प्लस हमें यहाँ क्या बता रहा है कि गति कैसी है, त्वरित गति है, यानी कि बढ़ रही है, उसकी जो वेग था वो बढ़ा है पहले से। पहले 0 था, रुकी हुई थी बस, और अब चल रही है, तो इसका मतलब वेग बढ़ा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का ये मतलब है। अब बेटा ग्राफ से देख लेते हैं, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी के भी त्वरण को हम कैसे बता सकते हैं, जो क्या नाम है, वेग है और समय है, उसके ग्राफ से बता सकते हैं। हमने बेटा लास्ट में पढ़ा था कि अगर हमें किसी का वेग बताना हो ग्राफ से, तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम उसका लेते हैं दूरी, ठीक है। दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, वेग देता है, ठीक है। और वेग का और समय का ग्राफ हमें क्या देता है, त्वरण देता है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। दूरी और समय का ग्राफ हमें वेग देता है, और वेग और समय का ग्राफ हमें त्वरण देता है, ठीक है। तो कैसे देता है बेटा, अब आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी तुम 2 पॉइंट ले लेते हो ग्राफ के ऊपर, और फिर क्या करते हो, उसका स्लोप निकालते हो, ठीक है। अब स्लोप निकालते हो तो उसमें क्या करते हो, फाइनल, ठीक है, ये वाला इसको तुम 2 मान लेते हो, ठीक है, और इसको 1 मान लेते हो। तो यहाँ से बेटा इस तरीके से आप निकालते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो तुम्हारा हो गया y2, ये y1, और ये x2 और ये x1। तो फिर क्या करते हो तुम स्लोप निकालने के लिए, y2 - y1 अपॉन में
x2 माइनस x1, यही करते हो ना। अब बेटा तुम यहाँ देखो कि वाई एक्सिस पर क्या है, हमारा वेग है। तो ये वाला जो ऊपर वाला उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग, और जो ये वाला है प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये तो वेग हो गया। और नीचे क्या है बेटा, समय है। देखो इस वाली लाइन पर हमने क्या माना था, समय माना था। तो समय निकाल लेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना समय लगा। तो ये आ गया, देखो वेग अपोन में समय, हम यही तो कर रहे थे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपोन में समय। तो हमें इस तरीके से ग्राफ से क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। ठीक है, अब बेटा त्वरण क्या होता है, त्वरण भी एक समान और असमान दोनों तरीके का हो सकता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है या बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु चल रही है, अगर वो समय के साथ बढ़ती जा रही है इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो कि पहली मिनट में उसने 1 मीटर अपनी मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ाई, फिर दूसरी मिनट में उसने 1 और मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा ली, फिर तीसरी मिनट में फिर से 1 मीटर। तो क्या कर रही है वो, बार बार समान रूप से और समान समय के अंदर वो बढ़ा रही है अपनी वेग को। कहे या फिर हम ये कह सकते कि 1 मिनट में उसने घटाई, फिर अगली मिनट में 1 मीटर पर सेकंड और घटा ली। ठीक है, इस तरीके से अगर वो समान रूप से घटा रही है तो वो किस में आ जाएगी, समान त्वरण में आ जाएगी। ठीक है, तो यह एक समान त्वरण कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। बेटा इस ग्राफ में तुम्हें क्या दिखाया है कि देखो समय के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर त्वरण वेग बढ़ता जा रहा है। देखो पहली मिनट में इतना था, दूसरी मिनट में देखो इतना बढ़ गया, फिर तीसरी मिनट में ये इतना हो गया, फिर चौथी मिनट में देखो 40 हो गया। पहले 0 था, फिर 20 था, फिर 30 था, फिर मतलब क्या हो रहा है, समय के साथ वेग बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड में वो कितना बढ़ाती जा रही है, 10-10 बढ़ाती जा रही है बार बार। ठीक है, तो ये कैसा है, समान गति समान त्वरण का उदाहरण है ये। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। तो जब हम कोई पत्थर को गिरते हैं नीचे तो बेटा उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो किसका है, समान गति का है। वो कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि पत्थर थोड़ा सा ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर एक बार हमने गिर दिया तो वो नीचे की तरफ ही जाता रहता है बढ़ता हुआ। ठीक है, अब यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है या बढ़ता है, ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जैसे कि कोई चीज़ है, अब तुम देखते होंगे कागज़ होता है, हम हवा में उड़ा देते तो वो तुम देखते होंगे कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसकी कोई समान गति नहीं है। ठीक है, तो अगर वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है बढ़ता है तो तब वो असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लंबी दूरी में कार की असमान गति, जैसे कि रोड पर चलती है, ट्रैफिक आया रुक गई, फिर तेज हो गई, फिर रेड लाइट आई फिर रुक गई, जैसे ग्रीन लाइट हुई फिर तेज चल गई। तो ये क्या है, असमान गति है, कोई पता ही नहीं है कि बढ़ाएगी घटाएगी। लेकिन जो समान त्वरण होता है उसमें या तो बढ़ती जाती है और या फिर घटती जाती है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ से। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो त्वरण होता क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा था कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। तो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीट लिखोगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब जहाँ पर क्या है, वेग में परिवर्तन का मतलब ये है और समय t है, तो त्वरण क्या हो गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक ये है। तो आप ये लिख दोगे सारा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर, ठीक है, देखो हवाई जहाज की एक हवाई पट्टी होती है जिस पर वो क्या करता है, दौड़कर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब धीरे धीरे, देखो यहाँ से चल रहा है मतलब वो रुक रहा था, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, और धीरे धीरे उसने गति प्राप्त कर ली कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड, और इसको समय कितना लगा, 30 सेकंड लगा। ठीक है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका त्वरण क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, दिया है। ठीक है, हवाई जहाज, बेटा तुम्हें अगर नहीं दिखाई दे रहा हो थोड़ा स्पष्ट सा तो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। हवाई जहाज का अंतिम वेग, ठीक है, क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड है। समय कितना है, 30 सेकेंड है। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है बेटा, त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि ए निकालना है हमें। ज्ञात कैसे किया, प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, ये लिखोगे कि ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक बाय समय, ये होता है त्वरण। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, अंतिम की, प्रारंभिक की और समय की। यहाँ से हमारे पास काट पीट के क्या आएगा, 66.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इसलिए हवाई जहाज का त्वरण क्या हो गया, 66.6 मीटर पर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा, एक समान और असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बेटा अभी हमने यही तो जाना, यहाँ से देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है जो समान गति का ग्राफ से और असमान गति का ये रहा ग्राफ से। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में समय दे दिया, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल को प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना होगा। अब बेटा तुम्हें क्या बोला, 5 थी उसकी पहले और उसने 10 कर लिया अब अपनी, तो मतलब कि उसका प्रारंभिक हमें दे दिया और अंतिम भी हमें दे दिया और समय भी दे दिया। अब तो और भी आसान है, पहले में दिया नहीं था, हमें ढूंढना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया है प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड, समय 5 सेकंड, ज्ञात क्या करना है, कार का त्वरण ज्ञात करना है। ज्ञात किया, जैसा कि हम जानते हैं ए क्या होता है, v-u/t, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और काटोगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, इसलिए कार का त्वरण क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो इस तरीके से आपको बेटा सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आसान थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।